झारखंड बॉक्साइट एंड कोल वर्कर्स यूनियन का महाधिवेशन लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के मिडिल स्कूल मैदान में आयोजित किया गया, जहां छोटा नागपुर प्रमंडल के सभी मजदूर भाइयों एवं बहनों का महाजुटान हुआ। वहीं इस मजदूर संघ महाधिवेशन में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, स्थानीय विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचु सहित छोटा नागपुर प्रदेश के कई विधायक मौजूद रहे। आयोजन स्थल पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी सहित अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। वहीं छोटा नागपुर बॉक्साइट एंड कोल वर्कर्स के महाधिवेशन का उद्घाटन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर हजारों की संख्या में कामगार मजदूर भाई बहन शामिल हुए। महाधिवेशन में एक बार फिर से संगठन का महासचिव धीरज प्रसाद साहू को नियुक्त किया गया। वहीं संघ की ओर से वार्षिक आय व्यय प्रस्तुत किया गया। महाधिवेशन के मंच से झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने देश के जवानों को ऑपरेशन सिंदूर के लिए सैल्यूट किया और मजदूरों के हक अधिकार के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कही है। वहीं महाधिवेशन में लोहरदगा सहित झारखंड के कई जिलों के मजदूर ने इस महाधिवेशन में भाग लिया। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक, लोहरदगा। एक ही लक्ष्य है, मजदूरों के लिए या ट्रक मालिकों की लड़ाई में हमेशा लड़ता चला आया हूँ। इसके अलावे भी दबे कुचले बेसहारा लोगों का भी मैं मददगार हूँ। हमारा पूरा परिवार मददगार है और हम चाहते हैं कि मजदूर को जो उचित मांगे हैं, अगर कंपनी नहीं मानती है तो इस पर हम ज़बरदस्ती बनवाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और कई बार ऐसा मौका आया कि हमने कंपनी को झुकने पर मजबूर कर दिया। और अगर इस तरह का अगर कंपनी जो है मजदूर के साथ में अत्याचार करेगी, कभी भी इस तरह से अगर सुनने को मिला तो हम इसका खुल के विरोध करेंगे और इसका आंदोलन करने के लिए हम बाध्य होंगे जाके। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के मजदूर, गरीब किसान और सभी लोग यहाँ पर खुशहाल रहें, लोहरदगा जिला का तरक्की के लिए सोचें। मैं यही चाहता हूँ। यहाँ अब ये जो माहौल है, अभी हम लोग पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, आतंकवादियों पे हम लोग हमला कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ ही साथ हमें अपने संगों को भी साथ देना है। आपके हक और अधिकार के लिए हम लोग लड़ते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि राज आपके लिए लिया गया है, हमारे आदिवासियों के लिए राज लिया गया है, मूलवासियों के लिए राज लिया गया है। लेकिन मैं वैसे लोगों को कहना चाहता हूँ, वैसे पूंजीपतियों को कहना चाहता हूँ, वैसे उद्योगपतियों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ कल कारखाने लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों का सम्मान हर हाल में करना होगा। अब नहीं कीजिएगा तो हम लोग आंदोलन पर बात हो जाएंगे। आपको सम्मान मिलना चाहिए। आप हमारे जमीन ले रहे हैं, हमारा अब्रक आप लेके जा रहे, बॉक्साइट लेके जा रहे, कोयला लेके जा रहे, लेकिन आप दे क्या रहे हैं हम लोग को? हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं? हमारे मजदूर कहाँ जा रहे हैं? जिनको मालिक होना चाहिए था वो गरीब से गरीब हो रहा है, और जो बाहर से आकर जिनको मालिक नहीं होना चाहिए वो अमीर से अमीर हो रहा है। इस पॉलिसी को भी हम लोगों को देखना होगा। जो सैन्य कार्रवाई हुई है उसका पुरजोर समर्थन करती है। सिर्फ हम ही नहीं, हमारी पार्टी ही नहीं, भारत की ओर आंख दिखाने वाला अगर कोई भी ताकत हो तो भारत की 140 करोड़ जनता मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और इसी क्रम में कल हमारे केंद्रीय नेताओं ने एक देश भर के कांग्रेस जनों को, पार्टी कमेटी को ये निर्देश दिया कि जब तक हमारी सेना दुश्मन मुल्क के ऊपर कार्रवाई कर रही है तब तक पार्टी संगठन के द्वारा कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में इस कार्यक्रम पर भी
हमलों के आने पर प्रश्न चिन्ह लगा था। प्रदेश अध्यक्ष अभी सुबह धीरू साहू जी के घर से और हमारे रामेश्वर राव जी ने दिल्ली में बैठे हुए अपने नेताओं से बात किया और कहा कि सर हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। मैं आप सबों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि माननीय पूर्व सांसद हम छोटनागपुर के मजदूरों के मसीहा श्री शिव प्रसाद साहू ने 1959 में जो ये छोटनागपुर बॉक्साइट एवं कोल और 10 यूनियन की स्थापना की थी, वो बराबर हमारे धीरज प्रसाद साहू एवं पूरी टीम के नेतृत्व में मजदूरों के हित के लिए बराबर काम करते रही है। आज यहाँ के मजदूर बराबर किसी प्रकार का अन्याय या अत्याचार यदि मैनेजमेंट करता है तो ये यूनियन सदैव खड़ा होकर उनका समाधान करने का प्रयास करता है। आप सभी जानते हैं कि सारी दुनिया का आधार एक किसान होता है, दो मजदूर होता है। एक किसान चिलचिलाती धूप में, कड़ाके की सर्दी में, मूसलाधार बारिश में अपने खेतों में जाकर अन्न उत्पादन करता है और विश्व के लोगों का भरण पोषण करता है। उसी तरह हमारा मजदूर खेत से लेकर खलिहानों में, खदानों में, कल कारखानों में मजदूर अपने जान की परवाह किए खदान में काम करता है और कारखानों में काम करता है और उनका शोषण आप सभी जानते हैं कि आज हमारे इंदिरा जी ने मजदूरों के हित के लिए कोयला का भी राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, आप सभी जानते हैं। इसलिए कांग्रेस सदा मजदूरों के हित के लिए खड़ी है। आज ऐसे मौके पर जब हमारा सिंदूर ऑपरेशन हो रहा है, हम सभी मिलकर के आज हमारे देश के रक्षकों को, हम लोग सभी उनके शौर्य को, उनके वीरता को, जिन्होंने पाकिस्तान पर सिंदूर ऑपरेशन किया, हम सभी खड़े होकर उन वीरों को सलामी दें। सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारे शौर्य वीरों को हम लोग खड़े होकर सभी लोगों से अनुरोध है कि आज जो पाकिस्तान पर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, आप सब कोई खड़े होकर सलामी देने का काम करेंगे। धीरज प्रसाद साहू को बधाई दूंगा पुनः महासचिव बनने पर। इनका अतीत में कार्यकाल जो रहा बहुत ही सफल रहा। अपने कार्यकाल में इन्होंने मजदूरों के हित के लिए बहुत काम किए, चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे मजदूरी का मामला हो, छुट्टी का मामला हो, परिवारों के कल्याण का मामला हो, इस सब के लिए इन्होंने एक एक करके काम किया और कंपनी के साथ एग्रीमेंट कराया और आज मजदूर भाइयों को काफ़ी फ़ायदा इससे मिल रही, तो उनको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारी सेना, देश की सेना ने जो कमाल दिखाया है 9 जगहों में, उसके लिए पूरे देश की ओर से और हम लोगों की ओर से बधाई, नमन। ये 2 चीज़ें कहूँगा। फिर मैं कहूँगा कि ये इंटक जो वर्तमान में है बॉक्साइट का, ये बहुत काम किया है लेकिन बहुत काम अधूरा है। मैं महासचिव महोदय से अनुरोध करूँगा, मेरा भी साथ उसमें रहेगा कि मजदूरों के हित के लिए और जितने भी काम बचे हुए हैं उनको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मजदूरों का ये महासम्मेलन किया जा रहा है और ऐसे अवसर पर अभी फिर से धीरज प्रसाद साहू जी को महामंत्री चुना, हम इसके लिए बधाई देते हैं। और आज सचमुच में इस पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये कहें कि मजदूर बहुत क्रूशियल समय से गुजर रहा है। एक समय था जब ये मजदूर आंदोलन जब हम लोग करते थे तो हम लोग नौकरियां लेते थे, मैनेजमेंट के कंपनियों से नौकरियों की मांग करते, बच्चों को, नौजवानों को नौकरियां मिलती थी। आज स्थिति बदल गई है।
आज हम लोग नौकरी, हमारे जो यूनियन, हम लोग नौकरी बचाने के लिए परेशान है कि कैसे हमारा नौकरी नौजवानों का बचे। और इसलिए आज ये बड़ी चुनौती है हमारे जो यूनियन के लिए कि कैसे हमारे नौजवानों को नौकरी भी दें और साथ में जो नौकरी मिली है उस नौकरी को बचाते हुए कैसे आगे बढ़े। और हमको लगता है कि ये अधिवेशन निश्चित रूप से मजदूरों में उत्साह पैदा करेगा और आने वाले समय में जो प्रबंधन के साथ में जो अन्याय हो रहा है, जो असुविधाएँ हो रही है, उन पर भी निश्चित रूप से लगाम लगाने का प्रयास करेगा। और मैं विशेषकर आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो जीएम है, कोई झाजी हैं, वो इस कदर बेईमान है, इस कदर हम ये कहें कि एंटी मजदूर हैं कि वो तो बात ही नहीं करते हैं। मजदूर के तो फ़ोन तो उठाते ही नहीं है। इवन हमने देखा है जो यूनियन के पदाधिकारी उनकी बात को नहीं उठाते हैं। अगर सुनेंगे नहीं तो ऐसे जीएम चले जाएंगे यहाँ से। जो मैं आपके माध्यम से इसको आगाह करना चाहता हूँ कि अगर मज़दूरों के हित में काम नहीं करेंगे, यहाँ के लोगों के हित में काम नहीं करेंगे, तो ये मज़दूर निश्चित रूप से आगे बढ़कर आपके कामों में रुकावट डालेगा और आपकी अपनी सुविधाओं के लिए लड़ेगा।